ऑडियो बुक क्रमांक 18। पुस्तक का नाम समाज की अभिनव रचना। लेखक पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य। सशक्त समाज एवं राष्ट्र के रूप में अपने को परिणत देखने की आकांक्षा करने वाले प्रत्येक देशभक्त एवं धर्म प्रेमी के लिए यह आवश्यक है कि इन त्रुटियों पर विचार करे, उनके कारण होने वाली क्षति को समझे और नवनिर्माण के लिए कुछ करने की आवश्यकता अनुभव करे। वर्तमान स्थिति को ज्यों का त्यों बनाए रखकर हम प्रगति की ओर बढ़ न सकेंगे। मार्ग के रोड़ों को हटाए बिना और कोई गति नहीं। इसके लिए उपाय सोचना और उसे कार्यान्वित करने के लिए अग्रसर होना नितांत आवश्यक है। इस आवश्यकता की पूर्ति आज के प्रबुद्ध एवं विचारशील लोगों को ही करनी पड़ेगी। समाज सुधार की अनिवार्य आवश्यकता। हमारे समाज में जहाँ अनेक अच्छाइयाँ हैं, वहाँ कितनी ही बुराइयाँ भी हैं। अच्छाइयों को दृढ़तापूर्वक अपनाए रहने की निष्ठा जहाँ हम में होनी चाहिए, वहाँ इतना साहस भी रहना चाहिए कि जिन कुरीतियों को अनुचित एवं हानिकारक समझते हैं, उनका परित्याग कर सके। समय के परिवर्तन के साथ साथ रीति रिवाजों एवं प्रथा परंपराओं को बदलने की भी आवश्यकता होगी। यदि यह परिवर्तन एवं सुधार कार्य रुक जाए तो समाज में सड़न पैदा हो जाती है। काल प्रभाव से जो प्रथाएं असामयिक हो चुकी हैं, उनका त्याग एवं सुधार अनिवार्य है। जाड़े में गर्म कपड़े पहने जाते हैं, पर गर्मी आते ही हल्के वस्त्र पहनने पड़ते हैं और जाड़े वाले ऊनी कपड़े तब निरुपयोगी हो जाने के कारण उठाकर रख देने पड़ते हैं। बरसात में छाता आवश्यक होता है, पर सर्दी में उसकी कोई उपयोगिता नहीं रह जाती। स्वस्थ मनुष्य जो कुछ खाता है, वह बीमार होने पर नहीं दिया जा सकता। खुशहाली के दिनों में जैसा खर्च करते हैं, अकाल पड़ जाने पर उसमें बहुत किफ़ायत करनी पड़ती है। समयानुसार परिवर्तन की बात सभी स्वीकार करते हैं, इसी में बुद्धिमत्ता भी है। वैदिक काल में यज्ञों को आवश्यक धर्मकृत्य माना जाता था। कालांतर में उस विधान में विकृति आई और लोग यज्ञों के नाम पर पशु बलि करने लगे। देवी देवताओं पर भी बलि चढ़ाई जाने लगी। एक अच्छी यज्ञ प्रथा जिसमें लोग अपनी बुराइयों और दुष्प्रवृत्तियों रूपी पशुता की बलि दिया करते थे, समय के परिवर्तन के साथ साथ पशु बलि जैसे घृणित कार्य में बदल गई। इसे सुधारने के लिए भगवान बुद्ध आए। उन्होंने अहिंसा का आंदोलन चलाकर पशु बलि की प्रथा परंपरा का उन्मूलन करके रख दिया। कुछ दिन बाद अच्छी प्रथाएं भी रूढ़ी बन जाती हैं और लोग अपनी बुराइयों को मिलाकर उन अच्छाइयों को भी विकृत कर देते हैं। तब उन्हें सुधारना आवश्यक हो जाता है। बुद्ध द्वारा प्रचारित अहिंसा का सिद्धांत बड़ा अच्छा था, पर कालांतर में लोग उसके कारण कायर, अकर्मण्य और आत्मरक्षा योग्य पौरुष से भी हीन होने लगे। तब भगवान शंकराचार्य ने उसमें सुधार करने का आंदोलन आरंभ किया। उन्होंने बुद्ध धर्म की मान्यताओं का अहिंसा के विकृत स्वरूप का विरोध करके पुरुषार्थपूर्ण वेदांत का प्रतिपादन किया और बुद्ध धर्म की जड़ हिला दी। बहुत समय बीतने पर जब वेदांत भी मिथ्या अहंकार का रूप धारण करने लगा और लोग समाज से विरक्त होकर शुष्क व्यक्तिवादी बनने लगे, अपने मतलब से मतलब रखने लगे, तो उसकी बुराइयों को देखते हुए संतों ने भक्तिवाद का प्रचलन किया। सामूहिक कीर्तनों, मंदिरों एवं धर्मोत्सवों का प्रसार करके उन्होंने हिंदू समाज में उस समय फैली हुई पृथकतावादी विचारधाराओं को सामूहिकता एवं संगठन के रूप में मोड़ा, जिससे विशृंखलित हिंदू समाज परस्पर मिलने जुलने का महत्व समझे और विदेशी आक्रमणों का जो तांता उस समय लगा हुआ था, उसके विरुद्ध संगठित होने का प्रयत्न करे। सिख धर्म का आध्यात्मिक स्वरूप भक्तिवादी है। गुरु नानक की वाणियाँ ग्रंथ साहिब में भक्तिवाद की ही धारा है, पर वस्तुतः उस संगठन ने हिंदू समाज पर हो रहे विधर्मी आक्रमणों से रक्षा का बहुत बड़ा कार्य संपन्न किया।
उस समय राजनैतिक एवं सामाजिक संगठन संभव नहीं था। जनता को धार्मिक झंडे के तले ही इकट्ठा किया जा सकता था। भक्ति काल में यही प्रयत्न होते रहे। इसके बाद वह भक्तिवाद भी कालांतर में ढोंग पाखंड का केंद्र बन गया। निकम्मे, आलसी एवं धूर्त लोग इसी बहाने लोगों की श्रद्धा का पोषण करने लगे। उसमें सुधार की आवश्यकता अनुभव हुई तो स्वामी दयानंद ने आर्य समाज का आंदोलन आरंभ किया और कितनी ही कुरीतियों का उन्मूलन करके सुधार की एक महत्वपूर्ण धारा प्रवाहित कर दी। यह सुधार कार्य सदा से होता रहा है। समय समय के ऋषि उस समय की परिस्थितियों को देखकर विभिन्न स्मृतियों की रचना करते रहे हैं। आजकल हिंदू कानून याज्ञवल्क्य स्मृति के आधार पर बना हुआ है। इससे पूर्व कालों में मनुस्मृति, पराशर स्मृति आदि अनेक स्मृतियां कार्यान्वित रही हैं। समय बदलने के साथ साथ ऋषियों की स्मृतियां भी बदलने की आवश्यकता अनुभव होती रही और तदनुसार उन्होंने सामयिक विधानों को बदल देने में भी संकोच नहीं किया। मानवता के नैतिक गुणों को प्रतिपादन करने वाला आध्यात्मिक धर्म अपरिवर्तनशील है। मानवता के नैतिक गुणों को प्रतिपादन करने वाला आध्यात्मिक धर्म अपरिवर्तनशील है। सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अस्तेय, दान, परोपकार, तप, संयम आदि के आध्यात्मिक नियम हर युग में एक से रहते हैं, पर खान पान, वेशभूषा, रहन सहन, रीति रिवाज आदि के व्यावहारिक धर्म में सामयिक स्थिति के अनुसार हेर फेर होता रहता है। एक समय में अच्छी रही वस्तु समयानुसार जब जीर्ण शीर्ण हो जाती है तो उस फटी पुरानी को बदलकर उसके स्थान पर नई को लाया जाता है। बूढ़े बैलों को पेंशन देकर नए बछड़े खरीदने का क्रम हर किसान के यहाँ चलता रहता है। हमारा शरीर भी जब बूढ़ा हो जाता है उस समय चूंकि यह शरीर पुराना है इसलिए बढ़िया है, उसे नहीं छोड़ेंगे, ऐसा सोचा जाए तो इस दुनिया में बूढ़े बीमार ही भरे पड़े रहेंगे और तब हर दिशा में अस्पताल जैसी पीड़ा परेशानी ही बिखरी दिखाई देगी। हर परिवर्तन असुविधाजनक होता है, पर उसके किए बिना काम नहीं चलता। सरकारी कर्मचारियों की बदली होती रहती है तो उसमें कुछ अड़चन और परेशानी ज़रूर होती है, पर यह अनिवार्य है। सब कर्मचारी अपने अपने स्थान पर जमे बैठे रहे तो उसके राग द्वेष का अनुचित प्रभाव जनता पर पड़ने लगेगा। इसलिए बहुत खर्च पड़ने और परेशानी होने की बात को जानते हुए भी कर्मचारियों का परिवर्तन होते रहना आवश्यक माना जाता है। रीति रिवाजों का हेर फेर भी इसी प्रकार अनिवार्य एवं आवश्यक होता है। अपरिवर्तनवादियों को उसमें बहुत अड़चन जैसी बात दिखती है और वे विरोध भी करते हैं, पर उनके विरोध को सहन करते हुए भी समाज को आगे ही बढ़ना पड़ता है। इसके अतिरिक्त दूसरा कोई मार्ग नहीं।